नींद न आना एवं बेचैनी एक आम समस्या है जिससे दुनिया भर के लाखों लोग पीड़ित हैं। अनिद्रा मानसिक के साथ ही हमारे शारीरिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित करती है। अगर अनिद्रा का समय पर उपचार नहीं किया जाए तो इसके परिणाम गंभीर हो सकते हैं। ऐसे में यह आवश्यक है कि हम अनिद्रा के कारणों एवं लक्षणों की पहचान कर चिकित्सकीय परामर्श लें। आजकल की व्यस्ततम एवं भागदौड़ भरी जीवन शैली, तनावपूर्ण वातावरण, अकेलापन सहित कई कारणों से हमारी नींद प्रभावित होती है। नींद का सीधा संबंध हमारे मस्तिष्क से है। अगर हम पर्याप्त नींद नहीं लेंगे तो हमारे मस्तिष्क को आराम नहीं मिलेगा और हम अवसाद से ग्रसित हो जाएंगे, जिसका असर हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर भी पड़ेगा और यह हमारे लिए काफी नुकसानदेह साबित होगा। ऐसे में हम आज अनिद्रा के कारणों, लक्षणों एवं इसके उपचार के बारे में जानेंगे। नींद नहीं आने के क्या कारण हैं? आमतौर पर नींद नहीं आना हमारे दैनिक जीवन की घटनाओं, तनाव एवं आदतों पर अधिक निर्भर करता है। इसके अलावा कुछ ऐसे मेडिकल कारण भी होते हैं जिससे हमें अनिद्रा की समस्या होती है। अब हम नींद नहीं आने के कारणों को विस्तार से समझते हैं। तनाव। नींद नहीं आने का एक प्रमुख कारण तनाव है। अक्सर हम ऑफिस के काम, घर की परेशानियों, आर्थिक एवं भावनात्मक कारणों से तनावग्रस्त हो जाते हैं, जिससे हमारी नींद प्रभावित होती है। हम तनाव के चलते देर रात तक अपनी समस्याओं के बारे में सोचते रहते हैं और नींद नहीं निकाल पाते, जिसका नकारात्मक प्रभाव हमारी दिनचर्या पर भी पड़ता है। रात को बेचैनी और घबराहट क्यों होती है? रात को बेचैनी और घबराहट का एक प्रमुख कारण पौष्टिक एवं संतुलित आहार का ग्रहण नहीं करना है। अगर हमारा शाम का भोजन सात्विक एवं संतुलित नहीं होगा तो आपके पेट में गैस बनेगी और बेचैनी एवं घबराहट होगी। इसके अलावा तनाव, डिप्रेशन, अनचाहे विचार, किसी बात का भय, विटामिन्स की कमी से भी बेचैनी और घबराहट की समस्या रहती है। बेचैनी के लक्षण क्या है? घबराहट महसूस होना। बेचैनी का एक प्रमुख लक्षण घबराहट महसूस होना है। साथ ही तेज धड़कन, सीने पर दबाव, बीपी का कम या हाई हो जाना भी इसी के अंतर्गत आता है। अस्थिरता। बेचैनी में व्यक्ति को अस्थिरता महसूस होती है। वह किसी जगह पर खड़े रहने या बैठने में अस्थिर महसूस करता है। चिड़चिड़ापन। बेचैनी में व्यक्ति का स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है। व्यक्ति छोटी छोटी बात पर चिढ़ने लगता है और कई बार गुस्सा भी करता है। ध्यान केंद्रित न हो पाना। बेचैनी में व्यक्ति ध्यान केंद्रित करने में असमर्थ हो जाता है। बेचैनी में व्यक्ति के सोचने और निर्णय लेने की क्षमता पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। बहुत अधिक सोचना। बेचैनी में व्यक्ति को एक ही समय में कई अनचाहे विचार आते हैं। व्यक्ति एक ही विचार को दोहराता है। आमतौर पर यह सभी विचार नकारात्मक होते हैं। यह समस्या सामान्य तौर पर चिंता, अत्यधिक सोच विचार एवं मानसिक रोग से जुड़ी है। हम अपने स्तर पर यह कर सकते हैं कि अनचाहे विचारों को खुद पर हावी नहीं होने दें, देर रात तक नहीं जागे, खुश रहने का प्रयास करें, रात को समय पर सोने की आदत डालें, मोबाइल का प्रयोग रात के समय सीमित करें। क्या नींद नहीं आना किसी खतरनाक बीमारी का संकेत है? प्रारंभिक तौर पर ऐसा नहीं है कि अगर आपको नींद नहीं आती तो यह किसी गंभीर बीमारी का संकेत है, क्योंकि इसके कई अन्य कारण भी हो सकते हैं। लेकिन अगर यह समस्या लंबे समय तक बनी रहे तो आप मानसिक रोग के शिकार हो सकते हैं। ऐसे में अगर रात में नींद नहीं आए तो एक बार डॉक्टर को अवश्य दिखाना चाहिए। सोने का समय फिक्स नहीं होना। समय पर नहीं सोना भी नींद नहीं आने का एक बड़ा कारण है, क्योंकि नींद आने का एक तय समय होता है जब हमें सोना चाहिए, लेकिन हम उस समय नहीं सोकर अन्य कार्य जैसे मोबाइल चलाना, टीवी देखना आदि करने लग जाते हैं। इससे भी हमारी नींद प्रभावित होती है।
असुविधाजनक स्थान एवं वातावरण। नींद नहीं आने का एक कारण यह भी है कि हम जहां सो रहे वह स्थान कितना सुविधाजनक और वहां का वातावरण कैसा है। अगर आपका घर इंडस्ट्रियल एरिया, बस स्टैंड, रेलवे या हाईवे के आसपास है तो भी नींद नहीं आने की समस्या हो सकती है। इन सब के अलावा सोने के स्थान, मौसम के अनुकूल सुविधा यानी गर्मी के दिनों में हवादार स्थान आदि का होना भी आवश्यक है। शाम को अधिक मात्रा में भोजन। अगर शाम को अधिक मात्रा में भोजन किया है तो भी नींद नहीं आने की समस्या हो सकती है, क्योंकि अत्यधिक मात्रा में भोजन करने से असहजता महसूस होती है, जिससे नींद प्रभावित होती है। मानसिक विकार। अगर आप किसी तरह के मानसिक विकार से पीड़ित हैं, तो भी अनिद्रा की समस्या हो सकती है। अगर आप बहुत जल्दी जाग जाते हैं तो भी यह अनिद्रा का ही लक्षण है। दवा, चाय, शराब या कैफीन का सेवन। अगर आप शाम को चाय, कॉफी, शराब या दवा का सेवन करते हैं तो भी अनिद्रा की समस्या हो सकती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इन पदार्थों के सेवन से असहजता, बेचैनी का अनुभव होता है जो नींद में खलल डालने का काम करते हैं। अच्छी और आरामदायक नींद पाने के लिए इन 10 तरीकों को अपनाएं। सोने और जागने का समय निर्धारित करें। लगभग हर रोज एक ही समय पर सोने और जागने का एक नियमित समय तय करें। इससे आपके शरीर को अच्छी और बेहतर नींद मिलेगी। सोने के लिए ऐसा समय चुनें जब आपको थकान महसूस हो रही हो और आपको आसानी से नींद आ जाए। माहौल ऐसा बनाएं जिसमें आपको आसानी से नींद आ जाए। आपके आराम करने वाले कमरे का आपके लिए शांतिपूर्ण होना चाहिए। आपके कमरे का तापमान, रोशनी और शोर सभी पूरी तरह नियंत्रित होनी चाहिए, जिससे आपके सोने के कमरे का वातावरण आपके अच्छी नींद लेने में सहायक बने। अगर आपके पास कोई पालतू जानवर है जो आपके साथ आपके कमरे में सोता है और आपको रात में परेशान करता है, तो ज्यादा अच्छा रहेगा आप इसे दूसरे कमरे में सुला दे ताकि आप आराम से सो सके। आरामदायक बिस्तर पर सोए। ऐसे किसी गद्दे पर आराम से सोना मुश्किल है जो या तो बहुत नरम या बहुत कठोर है, या एक बिस्तर जो बहुत छोटा या पुराना है। नियमित व्यायाम करें। नियमित रूप से मध्यम शक्ति वाले व्यायाम करना, जैसे तैराकी या पैदल चलना, दिन भर के तनाव को दूर करने में मदद कर सकता है। सुनिश्चित करें कि आप सोते समय जोरदार व्यायाम नहीं करते हैं, जैसे दौड़ना या जिम, क्योंकि यह आपको जागृत रख सकता है। आप अपनी सुविधा के अनुसार अपने आप को किस तरह तंदुरुस्त रख सकते हैं देखें। कैफीन वाली चीजों को कम लें। चाय, कॉफी, एनर्जी ड्रिंक्स और कोला जैसी चीजों से दूर रहें, खासकर शाम के समय इन चीजों को न लें। कैफीन आपकी नींद में बाधा उत्पन्न कर सकता है और आप अच्छी नींद नहीं ले पाते। इसलिए अच्छा रहेगा आप सोने से पहले गर्म दूध या हर्बल चाय पिए। जरूरत से ज्यादा खाना और शराब, इनका सेवन देर रात को करने से भी आपकी नींद के नियम में बाधा उत्पन्न होती है। शराब का सेवन करने से आपको पहले से ही नींद आने लगती है और जब रात में सोने का समय होता है तब आपकी नींद आने में परेशानी होती है। धूम्रपान न करें। निकोटीन एक उत्तेजक पदार्थ है। धूम्रपान करने वालों को नींद आने में अधिक समय लगता है, वे बार बार उठते हैं और अक्सर उनकी नींद बाधित होती है। सोने से पहले थोड़ा रिलैक्स करें। गर्म पानी से नहा लें, शांत संगीत सुने या मन और शरीर आराम देने वाले व्यायाम करें। अपनी चिंताओं के बारे में लिखें। अपनी चिंताओं को लिख डालें। यदि आप कल क्या कुछ करना है के बारे में सोचते हुए बिस्तर पर लेट जाते हैं, तो अगले दिन की योजना बनाने के लिए सोने से पहले समय निर्धारित करें। उद्देश्य यह है कि जब आप बिस्तर पर हों तो सोने की कोशिश करते समय इन चीजों से बचें। यदि आपको नींद नहीं आ रही है
तो उठ जाएं। अगर आपको नींद नहीं आ रही है तो लेटे हुए इस पर चिंता करने की जरूरत नहीं है। उठ जाइए और ऐसा कुछ कीजिए जिससे आपको आराम मिले और दोबारा नींद आ जाए, तब दोबारा सोने जाएं। क्या अनिद्रा और बेचैनी के पीछे हम खुद जिम्मेदार हैं? जी हाँ, सामान्य तौर पर हम ही जिम्मेदार होते हैं, क्योंकि हम किसी बात या विचार को इतना गहराई से सोचते हैं कि उसकी वजह से हम तनाव में चले जाते हैं और रात को नींद नहीं आने की समस्या से परेशान होते हैं। अगर हम ऐसे अनचाहे विचारों, किसी बात के दोहराव, अत्यधिक चिंता से दूरी बनाएंगे तो नींद नहीं आने की समस्या से बच सकते हैं। यदि आपकी नींद की कमी आपके रोज के जीवन पर असर डाल रही है, तो आपको डॉक्टर से मिलने की जरूरत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। नमस्ते।